पागल, साइड में हट जा, दिख नहीं रहा क्या? साहब आ रहे हैं। तू जानता भी है ये कौन है जिसे तुम पागल बोल रहे हो? वो कोई आम आदमी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो न सिर्फ आपकी आंखों को नम कर देगी बल्कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी उस गुमनाम नायक की है जिसे दुनिया पागल समझकर पत्थर मारती रही, लेकिन जिसके सीने पर सजे मेडल और शरीर पर लगे घाव इस देश की सुरक्षा की गवाही दे रहे थे। सोचिए, जिस तिरंगे को हम और आप साल में 2 बार लहराकर भूल जाते हैं, उस तिरंगे की रक्षा के लिए एक इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। आज की घटना इंसानियत और देशभक्ति की एक ऐसी मिसाल है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कंपाने वाली दास्तान। दोपहर के 2 बजे बज रहे थे और उत्तर भारत के एक छोटे से शहर का मुख्य चौराहा यानी घंटाघर चौक पूरी तरह से तप रहा था। मई की गर्मी थी और लू के थपेड़े चल रहे थे। सड़क पर डामर पिघलने को तैयार था। इसी भीड़भाड़ वाले चौराहे के एक कोने में कूड़े के ढेर के पास एक अजीब सा आदमी बैठा था। उसके बाल झटाओं की तरह उलझे हुए थे और मिट्टी से सने थे। दाढ़ी बड़ी हुई थी जिसमें शायद कई महीनों से कंघी नहीं हुई थी। उसके बदन पर कपड़ों के नाम पर चिथड़े लटके थे जो शायद उसने किसी कूड़ेदान से उठाए होंगे। वह आदमी अपनी ही धुन में कुछ बड़बड़ा रहा था। आने जाने वाले लोग उसे हिकारत भरी नजरों से देखते। कोई उसे पागल कहता तो कोई गंदा भिखारी। चौराहे पर एक फलों की दुकान थी जिसका मालिक सोहनलाल बहुत ही गुस्सैल था। वह पागल आदमी सोहनलाल की दुकान के पास पड़े एक सड़े हुए केले को उठाने के लिए बड़ा हुआ। भूख इंसान को जानवर बना देती है और वह तो फिर भी मानसिक रूप से बीमार था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, सोहनलाल चिल्लाया, अरे वो पागल, चल हट यहां से, ग्राहक खराब कर रहा है मेरा, भाग यहां से वरना डंडे से मारूंगा। वह आदमी डरा नहीं। उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ सोहनलाल की तरफ देखा और एकदम सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। उसने अपने माथे पर हाथ रखकर सोहनलाल को सैल्यूट किया और जोर से बोला, जय हिंद सर, दुश्मन सीमा पर है, हम पीछे नहीं हटेंगे। सोहनलाल और वहां खड़े कुछ लड़के जोर जोर से हंसने लगे। एक लड़के ने कहा, अरे ये तो पागल फौजी है, रोज इसका यही ड्रामा रहता है, दिन भर खुद को बॉर्डर पर समझता है। दूसरे लड़के ने मजाक उड़ाते हुए सड़क पर पड़ा एक पत्थर उठाया और उस पागल की तरफ फेंक दिया। पत्थर सीधा उस आदमी के माथे पर लगा। खून की एक पतली धार निकल आई, लेकिन उस पागल ने न दर्द की परवाह की न खून की। उसने बस अपना सैल्यूट नहीं तोड़ा। वह वैसे ही इतना खड़ा रहा जैसे कोई सिपाही अपने कमांडर के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पागलपन की थी या जुनून की, कोई नहीं समझ पा रहा था। वह आदमी वहां से हटा और चौराहे के बीच में लगे खंभे के पास चला गया। उस खंभे पर किसी ने 15 अगस्त को एक छोटा सा प्लास्टिक का तिरंगा लगाया था जो अब फटकर नीचे गिरने ही वाला था। वह पागल दौड़कर वहां गया और उस गिरते हुए झंडे को अपने गंदे हाथों से ऐसे लपक लिया जैसे कोई मां अपने गिरते हुए बच्चे को बचाती है। उसने उस गंदे झंडे को अपनी फटी हुई कमीज से साफ किया, उसे चूमा और अपनी जेब में रख लिया। लोग ये देख रहे थे और कह रहे थे, देखो नौटंकी, ये पागल अब झंडा लेकर नाचेगा। तभी दूर से सायरन की आवाजें सुनाई देने लगीं। यह पुलिस की जीप का सायरन नहीं था, यह सेना की गाड़ियों का भारी भरकम सायरन था। शहर के लोग जानते थे कि आज आर्मी के नए जनरल साहब शहर के आर्मी कैंट का दौरा करने आ रहे हैं। पुलिस वालों ने तुरंत चौराहे का ट्रैफिक रोक दिया। सीटी बजाते हुए हवलदार चिल्लाने लगे, ये सब पीछे हो जाओ, रोड खाली करो, आर्मी का काफिला आ रहा है, कोई बीच में नहीं आएगा। इंस्पेक्टर राठी अपनी जीप से उतरे और डंडा फटकारते हुए उस पागल की तरफ लपके जो अभी भी सड़क के किनारे खड़ा होकर उस प्लास्टिक के झंडे को सीधा करने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर ने डांटते हुए कहा, ए पागल, दिखाई नहीं देता, साहब लोग आ रहे हैं, उधर जा, गटर के पास बैठ जा, तेरी बदबू से साहब का मूड खराब हो जाएगा, चल भाग। इंस्पेक्टर ने उसे धक्का दिया। वह आदमी लड़खड़ाया, लेकिन उसने इंस्पेक्टर को भी पलटकर सैल्यूट मारा और बोला, सर मिशन पूरा हुआ, रिपोर्टिंग फॉर सैंड ड्यूटी सर। इंस्पेक्टर ने अपना माथा पीट लिया। उसने 2 हवलदारों को इशारा किया कि इसे पकड़कर पीछे खड़ा कर दो। हवलदारों ने उस पागल को बाहों से पकड़ा और भीड़ के पीछे धकेल दिया। तभी सामने से आर्मी का काफिला नजर आया। सबसे आगे मिलिट्री पुलिस की बुलेट थी, उसके पीछे जीप्स और बीच में थी एक काले रंग की चमचमाती टाटा सफारी जिस पर 3 स्टार लगे थे। यह गाड़ी थी लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह की। विक्रम सिंह भारतीय सेना के एक बहुत ही सख्त और सम्मानित अधिकारी थे। उनका नाम सुनकर ही दुश्मन कांपते थे।
उनके पीछे सेना के ट्रकों की एक लंबी लाइन थी। काफिला धीरे धीरे चौराहे से गुजर रहा था। जनरल विक्रम सिंह अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे बाहर का नजारा देख रहे थे। उनकी नजर भीड़ पर थी। तभी उनकी गाड़ी उस जगह से गुजरी जहां भीड़ के पीछे वह पागल आदमी खड़ा था। हवलदारों ने उसे पकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही उस पागल ने सेना की गाड़ी और उस पर लगा तिरंगा देखा, उसके अंदर ना जाने क्या बिजली दौड़ी। उसने हवलदारों के हाथ झटक दिए। वह पूरी ताकत से चिल्लाया, अटेंशन! उसकी आवाज में इतनी कड़क और बुलंदी थी कि आसपास खड़े लोग सहम गए। वह पागल भीड़ को चीरता हुआ आगे आया और सड़क के किनारे एकदम सावधान खड़ा हो गया। उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, सीना चौड़ा किया और अपनी दाहिनी हथेली को माथे पर रखकर एक ऐसा परफेक्ट सैल्यूट मारा जिसे देखकर किसी भी फौजी का दिल धड़क जाए। उसके कपड़े फटे थे, शरीर गंदा था, खून बह रहा था, लेकिन उसका पोस्चर, खड़े होने का तरीका इतना सटीक था कि जैसे वह किसी परेड ग्राउंड में खड़ा हो। जनरल विक्रम सिंह की नजर उस पागल पर पड़ी। गाड़ी आगे निकल चुकी थी, लेकिन जनरल साहब ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें बेचैन कर दिया। उन्होंने उस पागल के खड़े होने का तरीका देखा, उन्होंने उसके हाथ का वो घाव देखा, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उसकी आंखों में वह आग देखी जो उन्होंने 15 साल पहले एक और सिपाही की आंखों में देखी थी। जनरल विक्रम सिंह ने तुरंत ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी रोको, स्टॉप द कार। ड्राइवर ने अर्जेंट ब्रेक मारा। टायरों की चीख के साथ पूरा काफिला रुक गया। पीछे आ रहे ट्रक और जीप भी रुक गई। पुलिस वाले घबरा गए। इंस्पेक्टर राठी दौड़ते हुए आए कि शायद कोई सुरक्षा में चूक हो गई। जनरल विक्रम सिंह दरवाजा खोलकर गाड़ी से नीचे उतरे। उनके बूटों की आवाज सड़क पर गूंजी। उनकी वर्दी पर लगे मेडल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उन्होंने अपना काला चश्मा उतारा और पीछे की तरफ देखा। वहां वह पागल अभी भी सैल्यूट की मुद्रा में खड़ा था। उसका हाथ नीचे नहीं आया था। जनरल विक्रम सिंह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। पूरा चौराहा सांस रोक के देख रहा था। सोहनलाल और पत्थर मारने वाले लड़के डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें लगा कि जनरल साहब अब इस पागल को मरवाएंगे क्योंकि इसने रास्ता रोका है। इंस्पेक्टर राठी बीच में आए और बोले, सर, आई एम सॉरी, ये यहां का पागल है, दिमाग से पैदल है, मैं अभी इसे हटवाता हूं। ए सिपाही, ले जाओ इसे। जनरल विक्रम सिंह ने हाथ के इशारे से इंस्पेक्टर को चुप रहने को कहा। उनकी नजरें सिर्फ उस पागल पर टिकी थीं। जनरल साहब उस गंदे और बदबूदार आदमी के बिल्कुल करीब जाकर खड़े हो गए। वह आदमी अभी भी सैल्यूट किए हुए था। उसकी नजरें सामने टिकी थीं, पलक भी नहीं झपक रही थी। जनरल विक्रम सिंह ने कांपती हुई आवाज में पूछा, मेजर रणवीर। यह नाम सुनते ही उस पागल के शरीर में एक सिहरन हुई। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे आया। उसने अपनी धुंधली आंखों से सामने खड़े वर्दी वाले को देखा। यादों के बादल छंटने लगे। उसने धीरे से कहा, कोड नेम तूफान, मिशन लाहौर। जनरल विक्रम सिंह की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये देश के आर्मी चीफ थे जो कभी नहीं रोते थे, लेकिन आज सड़क के बीचों बीच उनकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। वह आगे बढ़े और उस गंदे पागल को अपने सीने से लगा लिया, कसकर, इतना कसकर जैसे कोई खोई हुई दौलत मिल गई हो।